नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मैथिली में कह दिया कि हिंदी में कहूँ जना कहू अहाँ से जय इच्छा मैथिली से संस्कृत हो या हिंदी हो या गुजराती हो या कई दिन बाद इंग्लिश सीख रहा अंग्रेजों से मैं कहा भाई लॉर्ड विष्णु से इंस्टाग्राम पर लाइव चल रहल छी अहाँ को भाषा में तो लोग देख रहल है। हां क्या बात पर हमेशा सब देख लेते हैं ले चलो हिंदी में कह दीजिए ताकि फेसबुक के माध्यम से हिंदी भाषी के आप ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अथ प्रथमोऽध्यायः व्यासवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपुच्छो मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। श्री व्यास जी ने कहा एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक आदि ऋषि मुनि तथा पुराण के शास्त्र वेता श्री सूर्य महाराज वहां पे पधारे और ऋषियों ने कहा हे महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल मिलता है उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप हमसे कहे। सूर्य बोले श्री सूर्य बोले इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नाथ जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए एक बार मृत्यु लोक में आए और यहाँ पर उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार से क्लेश से भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार कर नारद जी भगवान विष्णु लोक में गए और वहां पर चार भुजाओं वाले देव यानी कि भगवान विष्णु जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से सुशोभित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादि देव की स्तुति करने लगे। नारद उवाच नमो वाङ्मनोऽतीत रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशने। हे नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे रूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय, गुणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारण भूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले हे परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा। श्री भगवान बोले, किमर्थमागतोऽसि तं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। श्री भगवान ने कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हैं और आपके मन में क्या है वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे पर कृपा है तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। तो तब भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में भी दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छे प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, वह सब विस्तार में बताइए। श्री भगवान ने कहा,
यह सत्यनारायण भगवान का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य में वृद्धि कराने वाला और सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन, इसमें कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से संबंधित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे। इसलिए अपने मिथिला में सायंकालिक पूजा है। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि में भोजनीय पदार्थों को सवाया मात्रा में लेना, 1.25 किलो की मात्रा में लेना चाहिए और भक्ति पूर्वक भगवान को अर्पित करना चाहिए। केले का फल है, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण यानी कि गेहूं का आटा, जैसे अपने भी मिथिला में आजकल भी गेहूं का प्रसाद ही बनता है। गेहूं का चूर्ण अथवा उसके भाव में ना मिले तो साठी यानी कि चावल का चूर्ण ले सकते हैं। शक्कर या गुड़, यह सब सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। लेकिन आजकल लोग कहाँ करे स्मरण, यहाँ से जानने के बाद तो वही उसके घर में क्या चला तो वही याद है। तभी भगवान कैसे पूजा से क्या कहा कि जब यहाँ से विदा हो पूजा सुनने के बाद अपने घर पे जाए तो भगवान का नाम का संकीर्तन करते हुए अपने घर पे जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से तो कलयुग में और पृथ्वी लोक में यह एक मनुष्य के लिए सबसे एक छोटा सा उपाय है कि जय जैसे स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रतधायम प्रथमोध्याय संपूर्णम प्रेम सोले से सत्यनारायण सब बहुत जोर लागे चलो आप चला दो भगवान के बार चढ़ा बाबा। चलो शिशु जी बोले, हे ब्राह्मण, हे ऋषियों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण भगवान को व्रत किया था उसे भली भांति पूर्वक विस्तार पूर्वक मैं कहूँगा। रमणीय काशी नगरी में ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम सतानंद, लेकिन वह ब्राह्मण बहुत ही पीड़ा, मतलब न खाने को भोजन न पीने को पानी, और ब्राह्मण प्रतिदिन भटके भिक्षा की। और एक समय की बात, भगवान को दया हुई उस ब्राह्मण को, क्योंकि इस धरती लोक में ब्राह्मण देवता के रूप में पूजा जाता है। पूजा इसलिए कहते भूदेव, धरती का अगर कोई देवता है चलता फिरता तो वो है ब्राह्मण। गाय तो ब्राह्मण ही क्यों पूजनीय है? तो कहते हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। मतलब यह दुनिया भगवान के अधीन है, भगवान मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के पास होता है, इसलिए ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण को देख करके ऐसी अवस्था में भगवान उनके पास जाकर के ऋषि का साधु महात्मा का रूप लिए उनके पास जाके बोलते, हे ब्राह्मण देवता, मुझे बताइए क्या पूछिए। उन्होंने कहा, क्या कहूँ, न खाने को भोजन है न पीने को पानी है, लेकिन ये पापी पेट कैसे माने? इसका भरण पोषण करने के लिए मैं भटकता रहता हूँ। अपने यहाँ कहावत है, जब भूख लगती है तो सामने दिखती नहीं कि बासी भात, भूख न जाने बासी भात और नींद न जाने रोटी घाट। तो क्या करे, यह पापी पेट नहीं मानता, इसलिए मैं भटकता रहता हूँ। बताइए नहीं मेरा यह पीड़ा कैसे दूर होगा? अगर आप मेरे ऊपर कृपा करे हैं तो मुझे यह भी बता दीजिए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, जिससे आपका दुख दूर हो जाए। उन्होंने कहा, सत्यनारायण भगवान की क्या विधान है, कैसे करना है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे विस्तार तो बताइए। अब भगवान ने जैसा नारद जी को बताया था उसी प्रकार इस ब्राह्मण देवता को बताया। अब तो ब्राह्मण देवता के मन में श्रद्धा हो गई भगवान सत्यनारायण के प्रति कि कब यह सुबह हो कि मैं भगवान की पूजा करूं। अब उस रात तो ब्राह्मण देवता को नींद नहीं आने लगी
बेचैन हो गए पूरी रात। और अगले दिन सुबह उठे और जहाँ पे बड़े बड़े सेठों रखते थे ऐसे नगर में जाके भिक्षा मांगा और मन में संकल्प किया कि आज भिक्षा से जो कुछ धन मिलेगा उसी से भगवान की पूजा करूँ। उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उन्होंने सोचा कि चलो आज भगवान की पूजा कर देते। उन्होंने सायंकाल भगवान की पूजा शुरू कर दी। जिनके व्रत के प्रभाव से अब वो ब्राह्मण देवता पूजनीय हो गए, प्रतिष्ठावान हो गए। जिस नगर में रहते तो उनकी पूजा चर्चा होने लगी। अब तो भगवान के प्रति और श्रद्धा हो गई। अब तो वो ब्राह्मण देवता तो हर एक मास के पूर्णिमा संक्रांति के दिन पूजा करेंगे। एक दिन की बात है, वह ब्राह्मण देवता अपने निवास स्थान में भगवान की पूजा कर रहे थे। उसी समय एक लकहारा लकड़ी काटने के लिए उसी रास्ते से चला जा रहा है। उसे प्यास लगी, उसने सोचा इस ब्राह्मण के घर में मुझे पानी मिलेगा। इस भावना से गया अंदर और जाकर के देखता है कि कोई भगवान की पूजा हो रही है। तो चुपचाप वहाँ पर बैठा और भगवान की पूजा सुना। पूजा सुनने के बाद जब ब्राह्मण देवता ने प्रसाद दिया, जल दिए, तो वो बोलता है, हे ब्राह्मण देवता, आप भक्ति से आप कौन से भगवान की पूजा करें थे? ये कौन से भगवान हैं? उनकी पूजा करने से क्या मिलता है? तो उस ब्राह्मण देवता ने कहा, आज जो भी कुछ मेरे पास देख रहे हो सब इनका ही कृपा है, नहीं तो मेरे पास कुछ भी नहीं। यह सत्यनारायण भगवान है। उसने कहा, मुझे भी बताएंगे पूजा कैसे करते हैं? और ब्राह्मण देवता ने उनको भी सब बातें बताई कि ऐसे ऐसे भगवान की पूजा की जाती है। अब वो लकहारा ने सोचा कि कल जो मैं लकड़ी काटूंगा और जो बेचूंगा उससे जो मुझे धन की प्राप्ति होगी उसी से मैं भगवान की पूजा करूंगा। और लकहारा लकड़ी काटा, अगले दिन उठ करके गया जंगल में जाकर के लकड़ी काटा और बड़े बड़े सेठ के पास लकड़ियों को बेचा, जिससे लकड़ी को बेचने से जो दाम मिला वो बहुत ही ज्यादा मिला, जिससे वो भगवान की पूजा करने लगा। और भगवान की कृपा से लकहारा भी धन संपन्न हो गया। अब तो लकहारे के भी मन में विश्वास हो गया, इसलिए वो भी हर एक मास पूर्णिमा के दिन भगवान की पूजा करने लगा। वो व्रत के प्रभाव से जब लकहारा प्रसिद्ध व्यापारी हो गया। जब ब्राह्मण देवता और लकहारे का अंत समय आया तो भगवान उन दोनों को भी को प्रस्थान दिए। जय जय श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण द्वितीयोध्याय संपूर्णम। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण। अब उन्होंने कहा फिर से कुछ कथा कहिए। अब आगे किन लोगों ने व्रत को किया? उन्होंने कहा, प्राचीन काल में एक राजा थे, राजा का नाम था उल्कामुख। और वह राजा जितेंद्रिय, सत्यवादी और अत्यंत बुद्धिमान। वह विद्वान राजा प्रतिदिन मंदिर में जाते और जब मंदिर से वापस लौटे रखते तो जो भी उनको दीन दुखी दिखाई देते, ब्राह्मण दिखाई देते या कोई गरीब दिखाई देता, उनको धन दे करके उनको संतोष करते थे। एक समय की बात है, वह राजा भद्रशिला नदी के तट पर भगवान की पूजा कर रहे थे, सत्यनारायण भगवान। उसी समय एक व्यापारी अपने व्यापार करने के उद्देश्य से उसी रास्ते से चला आ रहा था। उसने दूर से देखा राजा को पूजा करते हुए। उसके मन में इच्छा जगी कि राजा नदी किनारे कौन से भगवान की पूजा कर रहा होगा। इसीलिए वह नदी किनारे गया और अपना नाव को रोका, लगाया और वहां पर जाकर के जब राजा की पूजा संपन्न हो गई तो भक्ति उचित से पूछता है, हे राजन, मुझे बताइए ना, ये कौन से भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, इनकी पूजा करने से क्या पुण्य मिलता है? तो राजा ने कहा, मैं यह श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ, इनकी पूजा करने से मेरे पास सब कुछ थी। भाभी भाभी ए भाभी देखो, अरे आई और उस व्यापारी ने कहा, मुझे भी बताइए यह कैसे भगवान की पूजा की जाती है, इस पूजा का ध्यान क्या है? तो राजा ने भी बातें बताई, यह सत्यनारायण भगवान है, इनकी पूजा के लिए कोई मूर्ति देखने की जरूरत नहीं है। सायंकाल भगवान की पूजा करना चाहिए, केले का फल, शक्कर, दूध, दही को सवाया मात्रा में लेकर के भगवान की पूजा करनी चाहिए।
वह व्यापारी वहीं से वापस लौट गया और अपने घर पे जा करके अपनी पत्नी लीलावती से कहने लगा, देखो मैं व्यापार करने जा रहा था, रास्ते में राजा को पूजा करते हुए देखा तो मेरे भी मन में इच्छा हो गई है, इसलिए मैंने भी मन में संकल्प किया है कि जिस दिन मेरे घर में कोई संतान की प्राप्ति होगी उस दिन मैं भगवान की पूजा करूंगा। भगवान की कृपा से और पति परायण धर्म परायण होकर के पति संजोग से एक बार उसकी पत्नी लीलावती गर्भवती हो गई और धीरे धीरे समय बढ़ा। 9वां महीना पूरे हुए, 10वें महीने लगे। 10वें महीने में एक सुंदर सी कन्या रत्न को जन्म दिया। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, चंद्रमा का कला, उसी प्रकार उसकी पुत्री बढ़ने लगी। इसलिए उसने अपनी पुत्री का नाम रखा कलावती। अब उसकी पत्नी ने याद दिलाया, हे स्वामी आपने कहा था कि हमारे घर में संतान की प्राप्ति होगी तो हम भगवान की पूजा करेंगे। खली जी उसने कहा तो बहुत भोली भारी है, अभी व्यापार में बहुत तेजी है और तेजी के कारण मेरे पास समय नहीं है। जब मनुष्यों के पास तेजी होता है, सुख होता है तो भगवान को भूल जाते। इसीलिए हमारे कबीरदास जी ने पहले दोहे में लिखे, इस सुख में सुमिरन दुख में न करे कोई, गलती बोल रहे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में कोई याद नहीं करता उतना भगवान को, दुख में याद करता है। जब आदमी को बड़ा दुख आता है ना तो भगवान को याद करता है। एक कुंती ही ऐसी थी जो भगवान से दुख मांगी थी, बाकी कोई दुख नहीं मांगता। भगवान को यही बोलता भगवान दुख दूर करो। लेकिन कुंती जब सब कुछ समाप्त हो गया तो भगवान बोले बुआ मैं चलूं? नहीं नहीं, तुम तो भगवान नारायण हो। बोले नहीं बुआ मैं तुम्हारा भतीजा हूँ। नहीं नहीं, तुम एक तरफ से तो मेरे भतीजा हो लेकिन तुम तो साक्षात नारायण के अवतार हो, मुझे आशीर्वाद दो। बोले क्या चाहते हो बुआ? सब कुछ तो मिल गया, महाभारत समाप्त हो गया, तुम्हारे पुत्रों को मैंने हस्तिनापुर का राजा भी बना दिया, मेरे को जाने दो। बोले नहीं नहीं, मुझे एक आशीर्वाद दो। बोले आशीर्वाद में तो क्या रह गया? बोले मुझे दुख दो। भागवत महापुराण में वर्णन है कि कुंती माता दुख मांगती है। तो भगवान श्री कृष्ण आश्चर्य हो जाते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी सब मुझसे सुख मांगता है और एक मेरी ऐसी बुआ है जो मुझसे दुख मांग रही है। तो प्रश्न पूछते हैं कि हे बुआ तुम ऐसा क्यों चाहती हो दुख में? तो बोलती दुख में प्रभु आप याद आते हो, जब जब मेरे ऊपर दुख आया है तब तब तुम मुझे सहायता करने के लिए आए हो और तब तब तुम मुझे याद आए हो। हम लोग यहाँ पर इंद्रप्रस्थ में राजा बना मेरा पुत्र, उसके बाद तो तुम्हें भूल ही गए थे। लेकिन द्रौपदी का चीरहरण हुआ, महाभारत का संग्राम हुआ और मेरे द्रौपदी को परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा ऋषि आए, तब तब तुम वहां पे आए दुख में। इसलिए मैं प्रभु चाहती हूँ कि मुझे दुख हो, क्योंकि दुख में अभी मैं याद कर सकूं। इधर इसने कहा कि अभी व्यापार में इतना तेजी है कि तेजी के कारण समय नहीं मिलता। दुख में पैसा नहीं है और सुख में समय नहीं है, तो कब पूजा करो? दोनों समय पूजा करो। दुख में जैसे याद करते तो सुख में भी याद कर लिया कीजिए। इसलिए कहते दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। तो लोग अंधविश्वास ये है, बोलते कि क्या याद कर लेंगे तो क्या भगवान हमको दुख नहीं देंगे? दुख तो आएगी, जरूरी है दुख आना। दुख नहीं आएगा तो सुख की अनुभूति कैसे प्राप्त होगी? देखिए भगवान राम जी ऐसे हैं कि भगवान होके भी दुख भोगे नहीं। तो हम लोग तो इंसान है, दुख तो भोगना ही है। अपने प्रारब्ध में जो कर्म किया उसका फल तो मिलना ही है, लेकिन उतना दुख नहीं आए जितना ज्यादा होगा उससे कम होगा। इधर उसने कहा कि व्यापार में इतना तेजी है कि तेजी के मेरे पास समय नहीं है। कोई बात है, जिस दिन अपने पुत्र का विवाह करूंगा उस समय भगवान की पूजा करूंगा। बोले ठीक है, तो व्यापार करने चला गया। माफी मांगी, सही बात है ना? माफी क्या मांगे बच्चा? हम मांग लिए माफी। उनको बुरा लगा नहीं ना, हम मांग लो माफी हमारे। चलो, तो वो बोलने लगा जब मैं अपने पुत्री का विवाह करूंगा उस समय भगवान की पूजा करूंगा। वो क्या किया? अपने व्यापार करने के लिए चला गया। जब व्यापार करने के बाद कई वर्षों के बाद जब वो वापस लौटा तो देखता है अब तो उसकी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, मतलब कि अब उसका विवाह कर देना चाहिए। इसने अपने दूतों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, दोस्तों को बुलाया, बोला कि मेरे पुत्र के लिए कोई एक अच्छा सा वर ढूंढ के ला दो। बड़का द्वीप में कुत्ता या कुतिया? अब
पुत्री को पुत्री को है छोटी पुत्री। पुत्री हमरा कुत्ता सुन सॉरी। अब इधर जैसे दूध कंचन नाम के नगर में गए, वहां से एक व्यापारी के पुत्र को बुला के आया, उसके साथ उनके पुत्री का विवाह संपन्न करवा दिया। संजोगवश भगवान का व्रत करना भूल गए, जिससे भगवान उन दोनों पर क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिए, जाओ तुमने हमारा व्रत करना भूल गए, इससे दारू दुख प्राप्त। अब इधर ये अपने जमाई को लेकर के इनको थोड़ी पता चला भगवान मुझे श्राप दिए, इसका व्यापार तो बहुत तेजी में चल रहा था, इसलिए भगवान को तो भूल गए थे, भगवान ने श्राप भी दे दिया था। इधर अपने जमाई को लेकर के व्यापार करने के लिए चले गए। जब व्यापार करने लगे तो उसी समय घटना घटी, भगवान ने उनको श्राप दिया था, वही श्राप का असर अब पड़ने वाला था। क्या हुआ, जिस नगर में वो व्यापार कर रहे थे उस नगर के राजा का नाम था चंद्रकेतु, और एक बार घटना घटी कि जिस नगर में वो व्यापार कर रहे थे उसी नगर के राजा के राजवंश से चोरी हो गई, और चोर भागे भागे पीछे मुड़ के देखते कि राजा का चोर सिपाही हमारे पास आ रहे हैं, तो राजा का सब धन इनके पास ही रख दिए और वहां से भाग गए। राजा के दूतों ने चोर का चेहरा तो देखा नहीं था कैसा है, राजा का धन उनके पास देखा तो सोचा यही चोर होंगे, इनको ही पकड़ के ले गए। अब ये रोने लगे, बिलखने लगे, अरे यह धन हमारा नहीं है, चोरी हमने नहीं किया है, चोर तो कोई और है। लेकिन दूतों ने उनकी बात नहीं सुनी और राजा के पास बोलते हैं, राजन हमने आपकी आज्ञा से दो चोर को पकड़ के लाए हैं, अब देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा के सामने बोलते हैं, राजन ये हमारा धन नहीं, हमने चोरी नहीं किया, राजा वो चोर तो कोई और था। राजा ने कहा, चोरी पकड़े जाने पर सब लोग यही बात करते हैं, इसलिए राजा ने किसी की भी बात नहीं सुनी और चुपचाप आदेश दिया, जाओ इन दोनों को कारागार में डाल दो। जैसे ही कारागार में गए दुख आया, फिर भगवान याद आ गए, हे भगवान, लेकिन व्रत याद नहीं आया कि मैं व्रत करने का संकल्प किया हूँ, लेकिन यह याद आया कि भगवान है। हे भगवान, ऐसा कौन सा अपराध हो गया मुझसे, जो कर्म मैंने नहीं किए उस कर्म का फल मुझे भोगने को मिले है, हम सबका अपराध क्षमा कर दीजिए भगवान। उसी समय कलावती उनके भी घर पे सब धन चोरी हो गए। अब तो कलावती घर घर में भिक्षा मांग कर बतने लगी। एक दिन की बात है, और कलावती एक ब्राह्मण के घर गई थी भिक्षा मांगने के लिए। वहां पर मेरे जैसे पंडित जी थे, देर रात तो गई पूजा करवाते, पर जैसे देर रात से पहुंची, अब इसकी मां लीलावती चिंता करने लगी, मेरी पुत्री कहाँ चली गई। दुख में तो सबका मन विचलित हो जाता है, लगता है मेरी पुत्री का भी मन विचलित तो नहीं हो गया, क्या सोच रही होगी। चलो कोई बात नहीं, आज जो अगर घर पे आएगी तो मैं इसको पूछूंगी कहाँ पे। और जैसे ही घर पे आई तो उसी समय अपनी पुत्री को डांटने लगी, ए पुत्री, अब तक तू कहाँ थी, तेरे मन में क्या चला है। तो बोलते, माँ शाम तो मैं कहीं नहीं, एक तो भिक्षा मांगने के लिए गई थी वो ब्राह्मण के घर, लेकिन वहां पे भगवान की पूजा सुने और प्रसाद लेकर आई, और जैसे पूजा का नाम सुनी और प्रसाद उनको अपना व्रत याद, भगवान का व्रत नहीं कर पाए, इससे लगता है उनका ही श्राप हम लोगों को पड़ गया है। पुत्री ने कहा, क्या था माँ, कौन सा व्रत। तो सब बातें बताई, तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे पिताजी ने संकल्प किया था, कैसे तैसे घटना घटी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। हे भगवान, आप तो दीनबंधु हैं, आप सबके दुख को दूर करते हैं और क्षमाशील है प्रभु, मेरे जैसे अपराधी को भी क्षमा कर दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पिता, मेरे पति और मेरे जमाई जहाँ पर भी हो वहां से शीघ्रता से लौट आए। इधर भगवान ने उसी रात में राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर बोलने लगे, हे राजन, जिन दोनों को आपने पकड़ के रखा है वो दोनों निर्दोष थे, उन्हें प्राप्त काली छोड़ देना। राजा ने भगवान को स्वप्न में ही पूछता है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो। भगवान ने कहा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे धन राज्य पुत्र सब कुछ नष्ट करूंगा। राजा सोचने लगा कि जब उनको रख करके सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो रखने का क्या फायदा। सुबह हुआ, मंत्रियों को बुलाया, मंत्रणा की और बोला, जाओ उन दोनों को पीछे पकड़ के लाओ। राजा के दूत जैसे कारागार में गए, बोले, राजा बुला रहे। अब तो दोनों डर रहे, लगता है राजा फिर से डर देंगे, तो भी डरते डरते राजा के पास आए और राजा ने कहा, डरने की बात नहीं है, आप दोनों तो निर्दोष हैं, अरे इनका बंदी जो है वो बंधन मुक्त कर दो, इनकी हजामत कर दो, और तो और जितना धन लिया तो उससे दुगुना धन दो, क्योंकि उन्होंने सच बोला था। इन्हें आदर के साथ विदा करो, और इन्हें आदर के साथ विदा किए।
और उन्होंने राजा को प्रणाम किया और बोले कि अब हम चलते हैं। बोले अब आप अपने अपने घर पे प्रस्थान कीजिए। जय जय श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण सुधायाम विष्णुदाय संपूर्णम प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब इधर राजा को प्रणाम करके अपनी यात्रा आरंभ कर दिए और जितना राजा ने धन दिया था सब नाव में रखे और अपने जमाई से कहने लगे कि देखो जा तो रहे घर पे, थोड़ा नाश्ता पानी कर ले, उसके बाद अपने घर पे जाएंगे। जैसे नाश्ता करने के लिए बैठे भगवान ने सोचा फिर से वायु की परीक्षा ले ली जाए, क्या अभी भी सुधरे कि नहीं सुधरे। इसलिए फिर से एक महात्मा का रूप लेकर के उनके पास आकर होते, हे राजन, हे व्यापारी, तो अपने नाव में यह सब क्या लेके जा रहा है। उसने हंसते हुए कहा, क्यों बाबा, धन देकर के धन की लालच हो गई क्या? आपको धन चाहिए क्या? मेरे नाव में तो धन नहीं है। बोले है तो क्या लेके क्या जाओ? बोले बेल के पत्ते हैं, कांटे हैं, पत्थर। भगवान ने कहा कि मेरी कृपा से तो छूट के जा रहा है, तू मुझसे झूठ बोले जा रहा है। कोई बात है, तो राष्ट्र उन्हें जैसा कहा है वैसा ही होगा। इधर बोले कोई बात नहीं। नाश्ता खत्म किए और यात्रा में जैसे आरंभ किए तो देखते नाव हल्की हो गई, नाव डूबने जैसे लगी। बोले क्या हुआ? खोल के तो देखो। खोल के देखा तो देख रहे हैं कि वही जो भगवान से उन्होंने बोला, बेल के पत्ते, कांटे, पत्थर, उसका तो ससुर पर ही घोषित हो गया। जिसको जमाई जगाए, थोड़ा होश में आइए, घबराइए मत। जंगल के महात्मा वही सिद्ध पुरुष होते हैं, वो कोई साधारण पुरुष हो ही नहीं सकते। उनकी शरण में चलिए, उनसे क्षमा प्रार्थना करें, तो अवश्य हमें क्षमा कर देंगे। उनके पास गए और बोलने लगे, हे प्रभु, आपकी माया को तो ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाते, महादेव भी नहीं समझ पाते, तो मैं भला मनुष्य कैसे समझता हूँ? मैं तो इंसान हूँ, मुझे अपराध को क्षमा कर दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान ने कहा, तो मेरी पूजा से विमुख हो गया है व्यापारी, इससे तुझे बार बार दंड मिला है। उसने कहा अब की बार गलती नहीं करूंगा। भगवान बोले क्या चाहता है? बोले अब वही चाहता हूँ कि जो धन लेके जा रहा था वही धन फिर से परिपूर्ण हो जाए। इधर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और अपने यात्रा में जैसे आए तो फिर से धन परिपूर्ण है। और अब इधर जा रहे रास्ते में आधे रास्ते पर पहुंचे तो उनको अपनी नगरी दिखाई दी। उन्होंने एक दूत को बोला, जाकर जाओ मेरे घर पे जाकर कहना हम बहुत सारा धन लेके आ रहे। धन लेके आओ तो घर में ही आ गए ना, ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? 4 चीजों को गुप्त रखना चाहिए, भोजन, भजन, धन और नारी। यह सब पर्दा के अधिकारी। आजकल नारी पर्दा में निकल गई है। भोजन, भजन, भजन मतलब घर के स्पेशल जो पूजा होती है वो, उसको। और धन, पैसा होता है तो कैसे छुपा के गिनती करते हैं? तो अपने यहाँ भोजन के क्या होते हैं? वाली सटा नजर लगती है। और स्त्री सबको पर्दा में ही रहना चाहिए। और नारी, यह सब पर्दा के अधिकारी। वो गर्लफ्रेंड को बताना क्या बोल रहे? आप पूरा में ध्यान। चलिए, इधर उन्होंने जाकर के घर पे भिजवा दिया दूध को कि भाई हम बहुत सारा धन लेके आ रहे। और संदेश जैसे मिला उनके घर पे कि बहुत सारा धन लेके आ रहे, वो भी अकेले नहीं जमाई के साथ आ रहे। वो तो खुश हो गया, उसकी पत्नी खुश हो गई कि भाई मेरे पति आ रहे हैं। उसने अपने पुत्री कलावती से कहा, हे पुत्री कलावती, देख मैं तेरे पिताजी को, तेरे पति को दर्शन करने के लिए जाती हूँ, तुम भी फटाफट पूजा करके आ जाओ। उसकी पत्नी उस समय फटाफट भगवान की पूजा कर भागी भागी आई नदी किनारे। अब इधर आई तो उसकी पुत्री भी फटाफट आई, इन प्रसाद नहीं। इससे भगवान ने सोचा कि इसको फिर से एक बार दंड देना पड़ेगा, इसको दंड मिलेगा, फिर से इनको रोना आएगा, फिर से अपने गलती पे अफसोस होगा, फिर से ये बेसर नहीं। और इधर जैसे उसकी पुत्री कलावती आई नदी किनारे तो देखती है कि उसके पिताजी तो आए लेकिन उसके पति नहीं आए। वो चिंतित होने लगी, चिंता होने लगी। और पिताजी से पूछते, हे पिताजी, आपने संदेश भिजवाया था कि आप अकेले नहीं जमाई के साथ आ रहे, वो भी बहुत सारे धन लेके, आप तो दिख रहे हैं, धन तो दिख रहा है, पति कहाँ है मेरे, मतलब आपके जमाई कहाँ रह गए? उन्होंने कहा हाँ नहीं यार, देखते देखते कहाँ चले गए, अभी तो हमारे साथ ही थे। उन्होंने मन में ही संकल्प किया, हे प्रभु,
हम सबका अपराध क्षमा हो। मुझे नहीं पता कि मैंने इससे क्या गलती कर दिया है या मेरे परिवार से क्या गलती हो गई, लेकिन जो भी गलती हुआ तो मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे जमाई सविता से जहाँ से हो वहाँ से आ जाए। और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यह बात संकट दूर होगा तो मैं इसी नदी किनारे आपकी पूजा करूँगा। इधर भगवान, इधर उसकी पुत्री तो इतना रोने लगी, बोलने लगी मैं तो विधवा नहीं जीना चाहती, मैं तो इसी नदी में डूब के मर जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। भगवान ने आकाशवाणी किया, हे व्यापारी, तेरी पुत्री ने मेरा प्रसाद छोड़ के आई है, इसलिए यह दंड दिया है। इसलिए वो कहते हैं कि सदा उनकी पूजा में प्रसाद छोड़ के नहीं जाना चाहिए। इधर इसकी पुत्री घर गई और घर पे जाकर के प्रसाद खा के लौटी तो देखते उसके पति अभी आए नहीं। और जैसे नदी किनारे उसके पति आए उसने तुरंत कहा, पिताजी अब विलंब न करें, अब चलिए घर पे चलते। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने भगवान से बार बार सत्य कहा है, इससे मुझे बार बार दंड दिया है, इस बार मैं चाहता हूँ इनकी पूजा करूँ। और नदी किनारे भगवान की पूजा की कथा सुने, उसके बाद अपने घर पे गए। हरेक मास के पूर्णिमा संक्रांति के दिन करने लगे, जिस व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान हुए और अंत समय में भगवान के विष्णु के बेपुत्र हो गए। कि जैसे जैसे स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण चतुर्थोध्याय संपूर्णम प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब आगे की कथा है। एक राजा थे, राजा का नाम था तुंगध्वज। और राजा शिकार खेलने गए, शिकार खेलते खेलते बहुत थक गए। राजा ने सोचा थोड़ी दूर आराम कर लूं, उसके बाद अपने घर पे जाएंगे। राजा उठ के एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। उसी समय गाय को चराने वाले ग्वाल वाले लोग भगवान की पूजा कर रहे थे। उन्होंने दूर से देखा राजा आए हुए। राजा दूर से भी भगवान को प्रणाम किए और जैसे ग्वाल वालों को प्रसाद ला के दिया तो राजा उसने कहा मैं राजा, मुझे कहा छोटे जाति उनके हाथ का प्रसाद दूंगा। राजा भगवान का प्रसाद भी नहीं लिए और वहां से प्रसाद छोड़कर अपने राजधानी लौटे। जैसे राजधानी लौटे तो देखते पूरा शोकाकुल माहौल है। पता लगवाया तो पता चला कि रात्रि के प्रारंभ होते ही यह सब घटना घटी है। राजा सोचने लगा सुबह से शाम तक तो मैं शिकार खेला था, तब तक तो कुछ नहीं हुआ, रात्रि में तो मैं बैठा हुआ था तभी घटना घटी। लगता है मेरे कर्मों का सजा मेरे प्रजा को मिल रहा है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होंगे वैसे उसकी प्रजा बनेगी। यथा अन्न तथा मन, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। गुरु जी कहते थे कि जैसा खाएंगे आहार वैसे बनेगा व्यवहार, इसलिए आहार शुद्ध हो तो व्यवहार भी शुद्ध होंगे। तो इधर राजा वहां से फिर लौट करके अपने फिर से जंगल में जाकर के फिर से बाल वालों को बुलाया, फिर से बोला कि फिर से वैसी पूजा करो जैसे आपने पहले की थी। और राजा ने उस सबके साथ भक्ति की और भक्ति करके प्रसाद लेकर अपने फिर से राजधानी में आए। भगवान ने उनके फिर से संकट के बादल को दूर कर दिया। फिर से राजा अपने खुश से जिंदगी जी रहे थे और हर एक मास पूर्णिमा के दिन व्रत करने लगे। व्रत के प्रभाव से अंत समय में भी भगवान उनको भी विपुल में स्थान दिया। अब इस कथा में एक और कथा आती है। यह कथा पहले भी होती थी, आज भी होती है और बाद में भी होती रहेगी। यही भगवान को कोई सत्य कहते, कोई नारायण कहते, कोई काल कहते, कोई विष्णु कहते, अलग अलग नाम से यही भगवान पूजे जाते हैं सब जगह। और सबसे पहले ब्राह्मण ने किया था जो इस जन्म श्री राम के रूप में जन्म लिए और भगवान से दोस्ती करके अपने पूरे परिवार समेत फिर भगवान के धाम में पहुंचे। दूसरा उस लकहारे ने किया जो इस जन्म में केवट राज बने। जब भगवान राम जी गंगा नदी पार करने आए, यही केवट राज बोलता है प्रभु अपने चरणों की सेवा तो कर लीजिए। और भगवान के चरणों का जल चरणामृत समझ करके पूरे परिवार को पिला करके पूरे परिवार के पूरे वंश को उद्धार कर दिया और वैकुंठ लोक में गया। तीसरा राजा उल्का मुख ने किए थे जो इनके कृपा से, भगवान की कृपा से इस जन्म में राजा दशरथ बने और रंगनाथ भगवान की पूजा करने से इनके घर में भगवान विष्णु साक्षात उनके पुत्र बन के आए। और भले पुत्र का जो धर्मता विधि देना वो नहीं दे पाए, लेकिन अपने पिता को उद्धार किए।
जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल मुख ते राम आई। कितना भी धर्म कर ले लेकिन अंत समय में राम जल्दी नाम नहीं आता है। वो तो सौभाग्यशाली ही कोई है जिनके अंदर मुख से राम नाम होता है। इसलिए अपने बच्चों का नाम भगवान पे रखना चाहिए। क्या पता अंतिम समय में उनको ही याद करते समय भगवान पहुंच जाए। इनकी कथा है भागवत महापुराण में 10वें स्कंद में। अजामिल नाम के डाकू से प्रसिद्ध है जिसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। और अंत समय में अपने पुत्र को बुलाता है, वो भगवान के दूत वहां पे पहुंच जाते हैं। तो यमराज के दूत बोलते हैं उन्होंने तो अपने पुत्र को बुलाया, आप क्यों आए? बोले कि एक उसके पुत्र के नाम से पहले तो नाम तो नारायण अपने भगवान का नाम है, उसके पुत्र का नाम तो बाद में है, इसीलिए हम लोग आए। इसलिए अपने पुत्र का नाम भगवान पे रखे कि अंत समय में उसको ही बुलाए तो क्या पता भगवान ही पहुंच जाए। इधर राजा दशरथ के अंत समय में राम को बुलाओ, राम 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 करते करते अपने प्राण त्याग दिए और अपने को वैकुंठ लोक में स्थान दिए। चौथा उस व्यापारी ने किया था जो इस जन्म में राजा मूर्धज बन के आए। जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए, इनके पास आए और बोलने लगे हे राजन, मुझे तुम्हारे पुत्र का आदर सही चाहिए। उसने खुशी खुशी देना स्वीकार कर लिया। समय भगवान बोले बस बस बस, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में सफल हुए। इनको भी भगवान ने वैकुंठ में स्थान दिया। पांचवा ग्वाल वालों ने किया जो इस जन्म में खुद ग्वाल वाल बने। जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण गोकुल से लेकर वृंदावन तक में जितनी भी लीलाएं की बाल लीला सब इनके साथ किए। और इधर राजा तुंगद ये जो किए थे व्रत, उनके व्रत के प्रभाव से वह राजा मनु बने जिनके हम संतान हैं। इसलिए में कहा जाता है मनुष्य। और 14 मनवंतर हैं, 14 लोक है। धरती लोक के नीचे 7 लोक है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। इसी प्रकार स्वर्गलोक के भी ऊपर 7 लोक है, भू भुव स्वः महाजनः तपः सत्य लोक। ऐसे 14 मनवंतर है और 14 मनवंतर अलग अलग प्रकार के मनु हैं। एक मनु वो भी हुए हैं जो ब्रह्मा जी के दाहिने अंश से पैदा हुए हैं और बाएं से शत्रुपा हुई है, उनके संतान है, इसलिए कहा जाता है मनुष्य। उनके पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत, उनके ही वंश में आए ध्रुव राजा जो राजपुत्री तारा निकलते हैं। तो भगवान से हम सभी क्षमा प्रार्थना मांगे। हे भगवान, जिस प्रकार आपने उन सभी का दुख दूर किया, उसी प्रकार हम सभी से अगर जाने अनजाने में कभी जो गलती हो जाए हमें अपना पुत्र समझ करके क्षमा कर देना। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जय जय श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण विधायम पंचमोध्याय संपूर्णम। अब आप लोग दूसरा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो कृष्ण लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। में जो वो आप पीछे से जाओ, पाछू वो करीब कर वो थाली में हिल जाए, लाओ वो थाली लाओ तो चलो हिलो उसको। आप बाहर निकल जाओ। लेकिन फिर आप ही काम है जब से। हाँ वो है ना योगा निकल था, यही से तो सुनना ही बनता है योगा। और लाइट का बंद करो, ऐसे बैठो, ऐसे करो, बाहर मतलब लाइट बहुत बोल लाइट पूरा मतलब मोबाइल का लाइट जस्ट मुझे हाँ आगे क्यों लाइट बंद कर दिया है? तुम कहाँ लिया? पीछे